अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हसनैन करीमैन की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और एक शायर कहता है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से ता अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा की जिस हिस्से की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बावज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरजुल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बातें बहुत ज्यादा है, वक्त की किल्लत भी है, मगर चूंकि आज सबका हॉलीडे भी है, छुट्टी भी है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त को नहीं देखा जाएगा क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है। मगर घबराइएगा नहीं, इतना भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तमहीद न बांधते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, जिसका मफ़हूम तर्जुमा कुछ यूं है कि वो दो अजीम दरिया जो आपस में मिल गए। अब वो दो अजीम दरिया से मुराद कौन है? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाते हैं कि वो दो अजीम दरिया मरजा से मुराद मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है, और बहरैन से मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज चूंकि मौजू भी अहले बैत अतहार की शान बयां करना है और अहले बैत अतहार में इन दो अजीम शख्सियतों के बारे में चंद बातें समाअत कर लीजिए और उसके बाद शान अहले बैत आपके सामने बयां करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सबसे पहले दरिया के बारे में समाअत करे। मरजा से मुराद मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए कि अली विलायत के दरिये का नाम है, अली शुजाअत के दरिये का नाम है, अली सदाकत के दरिये का नाम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिनकी अजमत का खुतबा खुद मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ा, वो मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिनको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शर्फ हासिल है, वो मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके मुताल्लिक रसूल आज़म
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शादाइयों, आप गौर फरमाए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी को अपना भाई नहीं कहा और न रसूल आजम को किसी ने अपना भाई कहा है, मगर कुर्बान मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत पर कि जब मुहाजिर सहाबा अंसार सहाबा के पास हिजरत करके जब तशरीफ लाए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे किराम को जमा फरमाया, अंसार और मुहाजिरीन को जमा फरमाया और मस्जिद नबी शरीफ की मिंबर पर खड़े होकर रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम में भाईचारा कायम फरमा रहे हैं, सहाबे किराम में ख़ुबत पैदा फरमा रहे हैं, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना रहे हैं। ऐ फला तू फला का भाई हो जा, ऐ फला तू फला का भाई हो जा, ऐ फला तू फला का भाई बन जा। सहाबे किराम में भाईचारगी कायम फरमा रहे हैं, सहाबे किराम में भाईचारा कायम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना दिया, तन्हा अली की जात बाकी रह जाती है। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने अली को फरामोश कर दिया, या रसूल अल्लाह आपने अली को तन्हा छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह क्या आप अली को भूल गए? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली सुनो, मैंने न तुम्हें तन्हा छोड़ा है और न मैं तुम्हें भूला हूँ, बल्कि ए अली मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने लिए बाकी रखा है। अली सुन लो, तुम दुनिया और आखिरत में मोहम्मद के भाई हो। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों ये भी याद रखे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अली तुम दुनिया और आखिरत में मोहम्मद के भाई हो, अब इस वाक़े के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौला अली जब जब आते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि उनको अपना भाई कहा था तो सरकार को ये भी कह सकते थे, ऐ मेरे भाई कहकर पुकार सकते थे, मगर नहीं, रसूल अल्लाह की ताज़ीम के लिए अली जब जब मुस्तफा की बारगाह में आए हमेशा जब भी पुकारा तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारा, या नबी अल्लाह कहकर पुकारा। आप गौर फरमाए कि वो रसूल अली को अपना भाई कहे, रसूल अली को अपना भाई कहे, मगर फिर भी ताज़ीम रसूल के लिए अली ने कभी भी मुस्तफा को अपना भाई नहीं कहा है। और आज 1450 साल के बाद पैदा होने वाली ये गलीज जमात अगर मुस्तफा जान रहमत को अपना भाई कहकर पुकारे तो बताओ इनसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए कि एक मसला है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कोई भी शख्स हालत जनाबत में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी शख्स नापाकी की हालत में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिल हो जाए तो हराम है उसके लिए, हालत जनाबत में नापाकी की हालत में मस्जिद में उसके लिए दाखिल होना हराम है। मगर जानते हो इस रुए जमीन पर दो अजीम शख्सियतें ऐसी भी है जिन्हें हालत जनाबत में भी शरीयत ने मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दी। पहली जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है और दूसरा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, ऐ सहाबा, मस्जिद नबी शरीफ के जितने भी दरवाजे हैं, सहन के जितने दरवाजे हैं, तमाम दरवाजे बंद कर दो। कोई भी मर्द और कोई भी औरत हालत जनाबत में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, तन्हा अली को इजाजत है कि वो हालत जनाबत में भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तन्हा अली को इजाजत है कि वो हालत जनाबत में भी मस्जिद में अंदर दाखिल हो सकते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इससे ये पता चला कि आप और हम हालत जनाबत में मस्जिद में आए तो नापाकी का हुक्म है, हमारे लिए हालत जनाबत में मस्जिद में दुखुल नापाकी का हुक्म है, मगर अली हालत जनाबत में भी पाक नजर आ रहे हैं। इसलिए कि कुरान ऐलान फरमा रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा, कि हमने अहले बैत अतहार से तमाम नापाकी को दूर फरमा दिया।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए 18 ज़िलहज्जा की बात है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हुज्जतुल विदा का खुतबा फरमाया और हुज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाने के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज है और सहाबे किराम को मुखातिब करके फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, जो शख्स अपना काम मुकम्मल कर लेता है वो फिर वहां से रुखसत हो जाया करता है, जो शख्स अपना काम कर लेता है वो फिर वहां से चला जाया करता है। ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया है, मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया है। अब मैं तुम्हारे अंदर दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। इनको मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। इनको मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह ना हो पाओगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, इस हदीस पाक को आगे पढ़ूं इससे पहले यहीं पर रुककर जहन में एक सवाल पैदा होता है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। या रसूल अल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे सहाबा? इसलिए कि कसम खुदा की, सहाबा जैसी मखलूक न सहाबा से पहले दुनिया में पैदा हुई है, न सहाबा के बाद दुनिया में पैदा हो सकती। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हालत ईमान में रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखे बद्दुहा को देखा हो और हालत ईमान ही में उसका इंतकाल हुआ हो, वो सहाबी। और अपने वक्त का बड़े से बड़ा कुतुब अब्दाल गौस मिलकर भी एक अदना से सहाबी के दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकता। वो सहाबा जिनकी अजमत का खुतबा कुरान यूं पढ़ता हुआ नजर आता है, वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। वो सहाबा जिनकी अजमत का खुतबा कुरान यूं पढ़ रहा है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि खुदा इनसे राजी हो गया, वो खुदा से राजी हो गए। वो सहाबा जिनके मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा मिसले सितारा है, उनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे सहाबा अहले बैत का जिक्र क्यों किया? तो अल्लाह अकबर, इश्क जवाब देता हुआ नजर आता है। इश्क जवाब दे रहा है कि नादानो, अगर रसूल अल्लाह कह देते कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे सहाबा, तो हो सकता है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से विसाल करने के बाद सहाबा 1 सदी तक रहते, ज्यादा से ज्यादा 2 सदियों तक रहते, ज्यादा से ज्यादा 300 साल तक हयात रहते। उसके बाद सहाबा की तादाद खत्म हो जाती, कुरान तन्हा रह जाता, कुरान तन्हा रह जाता। अरे वो साथी ही क्या जो बीच भंवर में साथ छोड़ दे, कुरान तन्हा रह जाता। गोया कि यहाँ पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी साबित हो रहा है। मुस्तफा जानते थे कि कुरान कयामत तक बाकी रहने वाला है और मेरी अहले बैत का सिलसिला भी कयामत तक बाकी रहने वाला है। गोया कि मुस्तफा जाने रहमत गुलामों से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, अगर कुरान पर अमल को देखना हो तो मेरे अहले बैत की जिंदगी को देख लेना, और उस खुदा के फरमान को पढ़ना हो तो कुरान को खोलकर पढ़ लेना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और ये भी याद रखे कि कोई बड़े से बड़ा सहाबी भी क्यों न हो, वो ये सलाहियत नहीं रखता कि अपने बाद वाले को सहाबी बना सके, अपने बाद वाले को सहाबी बना सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा है, मगर अगर कोई सरकार सैयदना सिद्दीक के अकबर के चेहरे को देखे तो वो ताबई जरूर कहलाएगा, सहाबी नहीं कहलाएगा। ईमान लाने के बाद
अगर कोई शख्स अबू बकर के चेहरे को देखे तो वो ताबई जरूर कहलाएगा, सहाबी नहीं कहलाएगा। तो पता चला कि बड़े से बड़ा सहाबी भी क्यों न हो, वो ये सलाहियत नहीं रखता कि अपने बाद वाले को सहाबी बना सके। तो इसीलिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। अब वो हदीस पाक अल्लाह अकबर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज्जतुल वदा का खुतबा इरशाद फरमाने के बाद सहाबा से पूछते हैं, ए सहाबा जानते हो मैं कौन हूं? सहाबा से पूछा जा रहा है, वो सहाबा जो हमा वक्त मुस्तफा जान रहमत की मईयत में रहा करते, वो सहाबा जो हर वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दिया करते, उन सहाबा से सरकार पूछते हैं बताओ जानते हो मैं कौन हूँ? सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, खुदा उसका रसूल बेहतर जाने आप कौन है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हारा आका नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? सहाबा अर्ज करते बला या रसूल अल्लाह, नाम या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमारे आका है, आप हमारे मौला है। रसूल अल्लाह ने फरमाया अली कहाँ है, अली कहाँ है? मौलाए कायनात तशरीफ लाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने दाहिने जानिब खड़ा किया और उनका हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उठाया और मेरे सरकार फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। अब यहाँ पर रुककर एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों शियों के जो बड़े बड़े कुत्ते थे वो तो सहाबा के बारे में भौंकते ही थे, अब तो छोटे छोटे गिल कुकड़े भी खड़े हो गए हैं जो सहाबे किराम के बारे में भौंकना शुरू हो गए हैं। मैं अपने खास नौजवानों से अर्ज करना चाहूंगा और खास अपने बच्चों से अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो तीन लड़के हैं अमजद, सिब्तैन और मुअज्जम, ये जो तीन लड़के हैं, ये जो तीन लड़के जो नात पढ़ते हैं मन कुन्तु मौलाहु, मन कुन्तु मौलाहु वाली नात और जानम फिदाए हैदरी वाली नात, ये तीनों की अमजद, सिब्तैन और मुअज्जम की ये मनकबत हरगिज न सुनना। ये तीनों शिया है और ये तीनों अपनी मनकबत में कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की खास विलायत का ऐलान किया था, मौला अली की खिलाफत का ऐलान किया था, मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलीयुन मौलाहु, इसको वो खिलाफत का ऐलान कह रहे हैं और कहते हैं कि जब अली की खिलाफत का रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था तो बहुत से सहाबा के चेहरे उतर गए थे। माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि बहुत से सहाबा जल गए थे। अल्लाह अकबर, हरगिज हरगिज इनकी ये मनकबत न सुनना, इसलिए कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि मुफस्सिरीन की किताब में कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह ने जो कहा था ये खिलाफत का ऐलान था, बल्कि यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला फस्ल अली की खिलाफत का ऐलान किया हो। अगर रसूलुल्लाह को ऐलान ही करना होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फसीह थे, मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कह देते कि ए सहाबा मेरे बाद में अली को खिलाफत के मनसब पर बिठाता हूँ, फौरन कह देते, ऐसे ही मुस्तफा ऐलान कर देते तो किसी सहाबा के अंदर जुर्रत न थी कि सरकार को कोई सवाल कर देता। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों याद रखे, हरगिज हरगिज ये खिलाफत का ऐलान नहीं था। तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलीयुन मौलाहु। ये शिया कहते हैं कि सहाबा जल भूल गए थे। अरे सहाबा का रवैया उस वक्त क्या था सुनो, जैसे ही सरकार ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है और खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं ए अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा और ए परवरदिगार तू उसका मौला बन जा जो अली को अपना मौला मानता है। खुदा भी उसका मौला है, मुस्तफा भी उसका मौला है जो अली को अपना मौला माने। सरकार सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो जाते हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हो जाते हैं, अबू हुरैरा खड़े हो जाते हैं, तमाम जलील कद्र सहाबा खड़े हो जाते हैं, कहते अली मरहबा मरहबा या अली, मरहबा या अली, अली तुमको मुबारक हो, तुम कायनात में तमाम लोगों के मौला हो, तुम तमाम मोमिनीन के मौला हो, यहाँ तक कि अली मुबारक हो तुम अबू बकर, उमर और उस्मान के भी मौला हो। या अली
ये सहाबा किराम का रवैया था उस वक्त। और कहते हैं माअज़ल्लाह सहाबा जल गए थे और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए तो ये शान है मेरे अली की। इसीलिए तो मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब जब मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में अली बैठे होते तो मैं बारहा देखती कि मेरे बाबा जान अबू बकर सिद्दीक टिकटिकी बांधकर अली के चेहरे को देखा करते थे, अली के चेहरे को देखा करते थे। एक मर्तबा मैंने पूछ ही लिया, बाबा जान आखिर क्या वजह है कि आप हमेशा अली के चेहरे को देखते रहते हैं? तो सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटी आयशा सुनो, मैंने बारहा मुस्तफा जाने रहमत की ज़बानी सुना है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। बल्कि एक जगह मुस्तफा जाने रहमत ये भी फरमाते हैं, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब अली का चेहरा देखना इबादत है, आखिर क्यों? अली के चेहरे में ऐसा तो क्या है? अली के चेहरे में ऐसा तो क्या है? बड़े पते की बात अर्ज करने लगा हूँ, गौर से सुनना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हजरत इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम और इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा। अली के चेहरे में क्या है सुनो, अली के चेहरे में क्या है सुनो। इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा, छठी पुश्त है अली की, इमाम अली रजा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि इमाम अली रजा का चेहरा जो है वो इतना नूरानी था, आप इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आप अपने चेहरे पर नकाब डाले रहते थे, अपने चेहरे पर नकाब डाले रहते थे। हुजूम दर हुजूम एक वक्त मुकर्ररा पर आता और कहता, अली रजा अपना चेहरा दिखा दो, अली रजा अपना चेहरा दिखा दो। वो अली रजा कि अल्लाह अकबर, इनके हुस्न जमाल का ये आलम था अली रजा के कि एक नन्हा सा बच्चा जो यहूदी था, अल्लाह अकबर, जैसे ही अली रजा के चेहरे को देखता है यहूदियत छोड़ देता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, माँ बाप को छोड़ देता है, घर बार छोड़ देता है और अली रजा की सोहबत में रहने लगता है। अली रजा की सोहबत में रहकर वो नन्हा सा बच्चा वो मकाम हासिल कर लेता है कि जिसको आज दुनिया हजरत मारूफ करखी के नाम से याद करती है, हजरत मारूफ करखी के नाम से याद करती है। कौन मारूफ करखी? वो मारूफ करखी कि जब उनका विसाल हुआ और जब उनको कब्र में उतारा गया और कब्र में उतारने के बाद जब 40 कदम लोग चले जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं सवाल पूछने के लिए। मारूफ करखी को कब्र में उतारने के बाद एक अल्लाह के वली, एक बुजुर्ग जब 40 कदम दूर चले तो वहां चलने के बाद मुस्कुराने लगे। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? तो वो अल्लाह के वली कहते हैं, अभी अभी मारूफ की कब्र में फरिश्ते आए और फरिश्तों ने कहा, उठ मारूफ, बता मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो मारूफ करखी ने कहा, फरिश्तों, जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब आलम अरवाह में जमा थे, हम सब रूहों में जब आलम अरवाह में खुदा की बारगाह में जमा थे, उस वक्त आलम अरवाह में खुदा ने हमसे जो मीसाक लिया था, खुदा ने हमसे जो मीसाक लिया था, जो कसम ली थी, और खुदा ने कहा था बताओ मैं कौन हूँ, हम सब सजदे में चले गए थे और उस वक्त कहा था, ए अल्लाह तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा अल्लाह है। आलम अरवाह से मैं तो अपने रब को पहचानता हूँ, क्या तुम उस वक्त मौजूद न थे? जब फरिश्तों ने ये जवाब सुना तो फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे मारूफ ने जो कहा सच कहा, मेरे मारूफ को उसके हाल पर छोड़ दो, इसलिए कि मेरे मारूफ ने अपनी पूरी जिंदगी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और मेरे इश्क में वो ऐसा जला है, ऐसा जला है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी मोहब्बत में गुजार दी है। और ए फरिश्तों सुन लो, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे दुनिया और आखिरत की अबदी नेमतों से नवाज दिया करता हूँ। वो मारूफे करखी, वो मारूफे करखी। तो बताना मकसूद ये है, यहाँ पर आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत याद आ गई। इमाम इश्क मोहब्बत अपने शजरे में वास्ता देकर कहते हैं कि बहरे मारूफो सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते।
वो मारूफ करखी। अल्लाह अकबर। वाकया बताने का मकसद ये है कि जब अली रजा के हुस्न जमाल का ये आलम है, अली रजा के हुस्न जमाल का ये आलम है कि एक नन्हा सा बच्चा चेहरे का दीदार करे तो खुदा उसे ईमान की दौलत से भी नवाज दे और वो मकाम अता फरमा दे कि अल्लाह ताला खुद उससे राजी हो जाए। परवरदिगार तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो बताने का मकसद ये है कि जब अली रजा के हुस्न जमाल का ये आलम है तो उनके जद्दे करीम मौला अली के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, और जब अली के हुस्न जमाल का ये आलम है तो उनके नाना, उनके आका मुस्तफा जान रहमत के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक फजाइल बयां करता जाऊं तो मेरी जिंदगी की सांसें मुझे कम पड़ जाए, मगर मौला अली के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजाइल का हक अदा न कर सकूं। बस यहाँ पर मरजा के बारे में यहाँ पर बातें बताकर खत्म करता हूँ। अब दूसरे दरिया की तरफ चलते हैं, बहरैन। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि बहरैन से मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। अल्लाह अकबर। वो सैयदा फातिमा ज़हरा के कसम खुदा की, फातिमा जैसी औरत न फातिमा से पहले पैदा हुई है न फातिमा के बाद पैदा हो सकती है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब आपके विलादत का वक्त आया, आपके पैदा होने का वक्त आया, हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो सैयदा फातिमा की अम्मी है, जो सैयदा फातिमा की अम्मी है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से पहली ज़ौजा है, मेरे सरकार की पहली बीवी है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम में है अभी माँ फातिमा, सैयदा फातिमा अभी खदीजा के शिकम में है। और जब विलादत का वक्त आया तो अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा ने अपनी सहेलियों को मदद के लिए बुलाया, मगर उन तमाम सहेलियों ने यह कह दिया, ए खदीजा तुमने उस मोहम्मद का साथ दिया है जो हमारे माबूद को बुरा भला कहता है, हम तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। जब हजरत खदीजा की सहेलियों ने उनकी मदद के लिए आने से इनकार कर दिया तो अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा का दिल पसीज गया, उनका दिल गमगीन हो गया। अल्लाह अकबर। अभी तो कुछ वक्त गुजरा था कि आसमान से 4 खातून नाजिल हुई, आसमान से 4 खातून आई। हजरत खदीजा ने इससे पहले उन खातूनों को कभी देखा नहीं था। आप डर गई, सहज गई और आपने पूछा बताओ आप कौन है। तो एक खातून कहती है कि मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी हजरत सारा हूँ। दूसरी खातून कहती है कि मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूँ। तीसरी खातून कहती है कि मैं हजरत ईसा की अम्मी हजरत मरियम हूँ। और चौथी खातून कहती है कि मैं हजरत मूसा की बहन कुलसूम हूँ। और खदीजा सुन लो, अल्लाह ताला ने आज हमें तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि मक्के की औरतों ने तुम्हारी मदद के लिए इनकार कर दिया, तो खुदा ने हम चारों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। और इसलिए भेजा है कि खदीजा खुशखबरी हो तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारे शिकम से वो खातून पैदा होने वाली है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, तमाम अंबिया खड़े हो गए मुस्तफा की ताज़ीम के लिए। मस्जिद नबी शरीफ में सरकार जब तशरीफ लाते, अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते मुस्तफा की ताज़ीम के लिए, उमर इब्न खत्ताब खड़े हो जाते मुस्तफा की ताज़ीम के लिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन खड़े हो जाते मुस्तफा की ताज़ीम के लिए, मौला अली खड़े हो जाते मुस्तफा की ताज़ीम के लिए। आज आप और हम सलात व सलाम भी पढ़ते हैं तो खड़े रहते हैं मुस्तफा की ताज़ीम के लिए। मगर ए फातिमा तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान, आप और हम खड़े रहे, सहाबा खड़े रहे मुस्तफा की ताज़ीम के लिए। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हम मजलिस रसूल में बैठे होते और उसी असना में फातिमा आ जाती तो नबियों का ताजदार उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाया करता था, नबियों का ताजदार उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाया करता था। बल्कि यहाँ तक कि हजरत अबू हुरैरा
फरमाते हैं कि हम देखते कि रसूलुल्लाह कभी उनकी पेशानी को बोसा दिया करते थे, कभी उनके हाथों को बोसा दिया करते थे, और कभी कभी तो हम ये भी देखा करते थे कि रसूलुल्लाह खुद अपनी मसनद से खड़े हो जाते और फातिमा को अपनी मसनद पर बिठाया करते थे। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सहाबा जब मुस्तफा की बारगाह में कोई गुफ्तगू करते, कोई बात करते, तो बात करने से पहले कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू बकर कहते तो कहते या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उस्मान ज़ुन्नूरैन कहते तो यूं कहते या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत अबू कतादा कहते तो कहते या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर कुर्बान फातिमा की अजमत पर कि जब रसूलल्लाह की महफिल में फातिमा आती तो मुस्तफा कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में एक बाप अपने बेटे से कहता है बेटा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी तू मेरे दिल का टुकड़ा है। ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत की इस्तिलाहात होती है कि बाप अपने बेटे को और माँ अपनी बेटी को और अपने जिगर के टुकड़े को इस तरीके से मुखातिब करते हैं कि तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर सैयदा फातिमा के लिए मुस्तफा फरमाते हैं फातिमतु बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और एक हदीस से पाक ये भी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। यहाँ लफ्ज़ दिल और लफ्ज़ जिगर सरकार ने नहीं फरमाया, मुतलकन सरकार फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। गोया कि मंशए मुस्तफा ये है, सरकार ये फरमाना चाहते हैं अगर मैं आबिद हूँ तो फातिमा मेरी इबादत का टुकड़ा है, अगर मैं शाकिर हूँ तो फातिमा मेरे शुक्र का टुकड़ा है, अगर मैं साजिद हूँ तो फातिमा मेरे सजदे का टुकड़ा है, अगर मैं नबी हूँ तो फातिमा मेरी नबूवत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूँ तो फातिमा मेरी रिसालत का टुकड़ा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर। और खानदान तो देखो इमाम हुसैन का, खानदान देखो इमाम हुसैन का। माँ देखो तो तमाम जन्नती औरतों की सरदार नजर आती है, बाप देखो तो तमाम वलियों का सरदार नजर आता है, नाना देखो तो तमाम नबियों का सरदार नजर आता है, और हसन और हुसैन देखो तो तमाम जन्नती जवानों के सरदार नजर आते हैं। वो इमाम हुसैन का अल्लाह अकबर। आपका और हमारा बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही बाप का चेहरा देखता है, माँ का चेहरा देखता है। मगर इमाम हुसैन पैदा हुए आंखें बंद है, आंखें नहीं खोलते, बारहा कोशिश की गई मगर आंखें नहीं खोल रहे। सरकार को बुलाया गया, अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने नबूवत वाले हाथों में नन्हे हुसैन को लिया, इमाम हुसैन ने फौरन अपनी आंखें खोली और रुखे मुस्तफा की मुस्तफा के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। आपका और हमारा बेटा पैदा हो, बाप का चेहरा देखे, माँ का चेहरा देखे, दादा दादी नाना नानी का चेहरा देखे। ऐ हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम हो कि तुमने पैदा होते ही नबियों के ताजदार के रुखे वद्दुहा को देखा है। अल्लाह अकबर। अब जब नाम रखने की बारी आई तो नाम रखने की बारी आई, आपका और हमारा बेटा पैदा हो, बाप नाम रखता है, माँ नाम रखती है। मगर अल्लाह अकबर जब इमाम हुसैन अभी नाम नहीं रखा गया हुसैन, जब नाम रखने की बारी आई तो सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या नाम रखा जाए। कुछ कहा गया कि फातिमा से पूछो, फातिमा से पूछा गया क्या नाम रखा जाए। अली से कहो, अली से पूछो, अली को पूछा गया अली बताओ क्या नाम रखा जाए। अली ने कहा नबियों के ताजदार से पूछो, मुस्तफा जाने रहमत से पूछो। जब सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप बताइए क्या नाम रखा जाए इस बच्चे का, तो अल्लाह अकबर सरकार ने सुकूत फरमाया, मेरे आका खामोश हो गए। मेरे सरकार ने अपनी गर्दन झुकाई, आंखें बंद की। सिदरा के मकी जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आज तक नाम हुसैन को लोगों के जहन से मिटाकर रख दिया था। अल्लाह ताला ने आज तक नाम हुसैन को लोगों के जहन से मिटाकर रख दिया था। हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं हुआ, हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने आज तक इस नाम पाक को अपनी गैरत के पर्दे में छुपा कर रखा था। या रसूल अल्लाह खुदा कहता है इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। आपका और हमारा बेटा पैदा हो, बाप नाम रखता है, माँ नाम रखती है, दादा दादी नाम रखते हैं, नाना नानी नाम रखते हैं। मगर हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम हो कि तुम्हारा नाम खुद खाली के अर्ज़ो समा ने रखा
है, खुद अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम रखा है। अल्लाह अकबर। यही अहले बैत अतहार हसन और हुसैन, एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने दाहिनी जानिब बिठाया और सैयदा फातिमा को अपनी बाईं जानिब बिठाया, और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बचपने का जमाना है, दोनों शहजादों को मेरे मुस्तफा ने अपनी गोद में बिठाया और अपनी चादर ततहीर को फैलाकर इन तमाम को अपनी चादर में ले लिया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है और मैं अपने अहले बैत से राजी हूँ। परवरदिगार तू भी मेरे अहले बैत से राजी हो जा, और परवरदिगार सुबह कयामत तक तो उससे भी राजी रहना जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता हो, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता हो। अब जल्दी जल्दी अहले बैत अतहार की शान पढ़ने लगा हूँ। गौर कीजिए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे। सरकार फरमाते हैं मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, मेरी अहले बैत के लिए तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। किस बात का इम्तिहान लिया जाएगा? इस बात का इम्तिहान लिया जाएगा कि तुम मेरी अहले बैत की ताजीम करते हो या नहीं, तुम मेरी अहले बैत का एहतराम करते हो या नहीं। और हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, गौर से सुने, शिफा शरीफ में काजी अयाज फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत जिस तरह हम पर लाजिम है, इसी तरह हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की ताजीम भी हम पर उसी तरह लाजिम है, उसी तरह लाजिम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, मेरे आका फरमाते हैं तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, नेमतें अता करता है। तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। और आगे रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी को चेक करना हो, अगर किसी को देखना हो कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो देख लो कि वो मेरी अहले बैत से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बत उसके दिल में मेरी अहले बैत के लिए होगी, उतनी ही मोहब्बत उसके दिल में मेरे लिए होगी। और अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस तरह नबी की ताजीम की जाती है, मसलक सिद्दीक बयां कर रहा हूं, मसलक सिद्दीक है ये कि आप फरमाते हैं कि जिस तरह नबी की ताजीम की जाती है उसी तरह हुजूर की अहले बैत की ताजीम भी की जाए, उसी तरह अहले बैत की ताजीम भी की जाए। और अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अबू यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, अबू यूसुफ नबहानी ये हदीस पाक लाए हैं अपनी मुस्तदरक में फरमाते हैं। और जानते हो ये इमाम अबू यूसुफ नबहानी कौन है? इमाम अबू यूसुफ नबहानी कौन है? जिस तरह से 14वीं सदी का मुजद्दिद हम इमाम अहमद रजा को मानते हैं, इसी तरह अहले अरब इमाम अहमद रजा के साथ साथ 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अबू यूसुफ नबहानी को भी मानते हैं। वो इमाम अबू यूसुफ नबहानी अपनी मुस्तदरक में फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो कौम मेरी अहले बैत से अदावत रखेगी, जो कौम मेरी अहले बैत से दुश्मनी रखेगी, उस कौम में अल्लाह इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा, उस कौम में अल्लाह ताला इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा। अगर तुम मेरी अहले बैत से दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर इंतशार पैदा फरमा देगा, फिर आपस में तुम लड़ोगे, आपस में मरोगे, आपस में कटोगे, आपस में तुम्हारे झगड़े होंगे। रसूल आजम के शहदाइयों, आज हमारे मुआशरे का जायजा लो, हमारी सोसाइटीज, हमारी मोहल्लों का जायजा लो, बल्कि खुद हमारे घरों का जायजा लो। आज भाई की भाई से नहीं बनती, आज बेटी की बहन से नहीं, आज बेटी की माँ से नहीं बनती, आज बाप की बेटे से नहीं बनती, आज पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं बनती। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि अहले बैत अतहार से जो मोहब्बत का हक था वो मोहब्बत का हक हम अदा न कर पाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, इमाम तबरानी इसी हदीस पाक को लाए हैं, आप फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ न रखना। क्या फरमाते हैं? मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ न रखना, मेरी अहले बैत से दुश्मनी न रखना, वरना कयामत के दिन तुम यहूदियों के साथ उठाए जाओगे, यहूदियों के साथ उठाए जाओगे। अब आप बताओ, यहूदी जन्नत में जाएंगे? जल्दी जल्दी बताओ, जाएंगे?
यहूदी जन्नत में जाएंगे? हरगिज नहीं जाएंगे। तो पता चला कि अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला उसका हश्र भी उसी के साथ होगा, और जहां यहूदी जाएंगे वहां पर ये भी जाने वाले हैं। इसीलिए मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, अपने बच्चे बच्चे को अहले बैत का शहदाई बनाओ। आज अहले बैत से दुश्मनी रखी जाती है, अहले बैत से बुग़्ज़ रखा जाता है, अहले बैत को तकलीफें दी जाती है। आज इमाम हसन से बुग़्ज़, इमाम हुसैन से बुग़्ज़, सैयदा फातिमा से बुग़्ज़, मौला अली से बुग़्ज़, उनकी औलादे गौसे आजम से बुग़्ज़, गरीब नवाज से बुग़्ज़, साबिर पाक से बुग़्ज़, इमाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से बुग़्ज़, हजरत मदार शाह से बुग़्ज़, इन तमाम अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं। याद रखो सुन्नियों, अपने बच्चे बच्चे को अहले बैत का शहदाई बनाओ, अपने बच्चे बच्चे को हसन पाक की सीरत बताओ, इमाम हुसैन की सीरत बताओ, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत बताओ, अहले बैत अतहार की सीरत बताओ। इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लिमु औलादकुम सलासु खिसाल, हुब्ब नबियकुम व हुब्ब अहले बैत व हुब्ब तिलावतिल कुरान, कि अपनी औलाद को 3 अच्छी बातें सिखा कर जाओ। सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखा कर जाओ, दूसरा मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखा कर जाओ, और आखिर में सरकार फरमाते हैं और तिलावत कुरान की मोहब्बत भी उन्हें सिखा कर जाओ। और इसी तरीके से इमाम तबरानी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, क्या ही प्यारी बात रसूलुल्लाह ने फरमाई। ए आशिको झूम उठो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो मुझे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जब मैं अपनी माँ आमिना के पेट में था तो मुझे अपनी उम्मत के हर शख्स के चेहरे को दिखाया गया, मुझे अपनी उम्मत के हर शख्स के चेहरे को दिखाया गया। तुम्हारा चेहरा भी रसूलुल्लाह को दिखाया गया है, तुम्हारा चेहरा भी रसूलुल्लाह को दिखाया गया है, तुम्हारा चेहरा, हर शख्स का चेहरा, मेरा चेहरा, हर शख्स का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत को उनकी अम्मी के पेट में दिखाया गया। अरे जब अपनी अम्मी के पेट में रहकर मुस्तफा हमें देख सकते हो, तो आज कब्र अनवर के पेट में रहकर मुस्तफा हमें क्यों नहीं देख सकते? बल्कि आज की ये मजलिस भी, आज की ये महफिल भी रसूलुल्लाह की निगाहों में होगी, और रसूलुल्लाह देख रहे होंगे कि मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत में मेरे दीवाने मोहब्बत में यहाँ पर जमा हो गए। ये महफिल भी रसूलुल्लाह की निगाहों में होगी। ताज कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मुझे अपनी उम्मत के हर शख्स का चेहरा दिखाया गया। उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों के हाथों में अलम थे, कुछ लोगों के हाथों में अलम थे, कुछ लोगों के हाथों में झंडे थे। अल्लाह अकबर, मैंने खुदा से पूछा, ए खुदा ये झंडे वाले कौन है? अल्लाह फरमाता है, ए मुस्तफा ये झंडे वाले वो है जो अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने अपनी माँ के शिकम में रहकर हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, परवरदिगार अली से मोहब्बत करने वालों को बख्श दे, अली से मोहब्बत करने वाले को बख्श दे। अभी तो मुस्तफा अपनी माँ के शिकम में है और अली से मोहब्बत करने वालों की बख्शिश का मुद्दा सुनाया जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज हर शख्स परेशान है, आज हर शख्स बेहाल है, और हर शख्स किसी न किसी के पास जाकर शिकायत कर रहा है। सुनो, आज हर शख्स चाहता है कि रोजी में बरकत हो जाए। रसूलुल्लाह की हदीस पाक सुनो, सारी दुनिया तो झूठी हो सकती है, रसूलुल्लाह का फरमान तो गलत नहीं हो सकता ना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी उम्र में लंबी हो, अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो, अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी रोजी में बरकत हो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसको चाहिए कि मेरे अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह उम्र भी लंबी कर देगा, रोजी में बरकतें भी अता फरमा देगा। और ताज कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस एक बात आखिरी अर्ज करना चाहूंगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं कि एक आलिम दीन थे जो मदीना शरीफ में रहकर हदीस का दर्स दिया करते थे, मदीने में रहकर हदीस का दर्स दिया करते थे। और उनकी शान ये थी कि रात को रोजाना जब जब सोते उनकी किस्मत का सितारा चमक उठता, रोजाना मुस्तफा के चेहरे का दीदार होता था, रोजाना मुस्तफा के चेहरे का दीदार होता था। मगर कुछ दिनों से सरकार के चेहरे का दीदार होना बंद हो गया। वहां पता चला कि एक अल्लाह के वली आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, तो उन्होंने उस अल्लाह आलिम दीन ने उस अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दी और कहा कि हुजूर
काफी दिनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है। उस अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, गर्दन को झुकाई, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखें बंद की और फरमाया, आंखें खोलने के बाद फरमाया, क्या तुम यहाँ पर इल्म दीन पढ़ाते हो? कहा हाँ हुजूर, मैं हदीस का दर्स देता हूँ। कहा सुनो, एक सैयदजादा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आया था, तुम्हें पता नहीं चला और गलती में तुमने उन्हें एक चांटा मार दिया था, बस उसी लिए रसूलुल्लाह का दिल दुख गया है और उसी दिन से तुम्हें दीदार नहीं होता, जाओ उनसे पहले माफी मांगो। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। आखिरकार याद आया कि हाँ फला फला जगह पर रहते हैं, उन्हें एक बार मैंने मारा था। गए, उनसे माफी मांगी और उस सैयदजादे ने माफ किया, तब जाकर उसी रात से फिर से मुस्तफा का दीदार होना शुरू हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि आजकल के सैयदों की ताजीम करो तो ये शाने मिलती है। अगर वाकई में अहले बैत अतहार से, हसन पाक से मोहब्बत करो, हुसैन पाक से मोहब्बत करो, उनकी अम्मी से मोहब्बत करो, उनके बाबा से मोहब्बत करो, तो अल्लाह कैसी कैसी शाने अता करेगा। अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखना। इसी को मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बागे जन्नत के है बहरे मदह खान अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और हजरत हिंदल वली अताए रसूल फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला